नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज हम किसी टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले, किसी चैप्टर को नहीं पढ़ने वाले, बल्कि आज की क्लास के अंदर हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एक रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं। एक ऐसे सब्जेक्ट की शुरुआत हम करेंगे जिसको लेकर के हमारे सेमेस्टर 5 की मैक्सिमम ऑडियंस इंतजार कर रही थी। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ इस क्लास के दरमियान अंत तक जरूर बने रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल है, इस चैनल ने रिसेंटली 10,000 सब्सक्राइबर का डेटाबेस कंप्लीट किया है। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई आप सभी के प्यार, आप सभी के सपोर्ट की वजह से। तो इस चीज के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया है। और इसी कड़ी में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की कड़ी में मैं आप सभी के एक और सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं जो काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसको लेकर के काफी बच्चों को डाउट रहती है, प्रॉब्लम रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस सब्जेक्ट को लेकर के यहां पे आपको कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर इनकम टैक्स के बाद मैक्सिमम बच्चों को रीअपीयर आता है। इस सब्जेक्ट की आज हम शुरुआत करेंगे, किस तरीके से चीजें चलेंगी, किस तरीके से चीजें मूव ऑन होगी, किस तरीके से आपको पूरा कोर्स एक्सेस करने को मिलेगा, और किस तरीके से आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको बेस्ट किताबें खरीदनी है, और किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, फाइनल एग्जामिनेशन से पहले किस तरीके से रिवीजन करना है। इन तमाम मुद्दों पर मैं आज की इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप सभी के साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज की क्लास का एजेंडा, आज की वीडियो का एजेंडा समझ में आ गया होगा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेसिफिकली आपको सेमेस्टर 5 के अंदर पढ़ाया जाता है। अब काफी ऐसे बच्चे होंगे जो रेगुलर वाले होंगे, काफी ऐसे बच्चे होंगे जो सोल वाले होंगे, काफी ऐसे बच्चे होंगे जो एनसी वेब वाले होंगे, कुछ बच्चे जो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट होंगे, कुछ बच्चे जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं, आप सभी का सिलेबस सेम है, पेपर पैटर्न सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल बदलता है बस, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। तो आप सभी के लिए ये जो 70 दिन बचे हुए हैं, इसका रोड मैप रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, अभी अगर मैं सितंबर की बात करूं तो सितंबर के अंदर करीब करीब आज 19 सितंबर हो चुका है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। करीब करीब 10 दिन इस महीने के अंदर बचे हुए हैं। अक्टूबर का 30 लगा लीजिए और नवंबर का 30 लगा लीजिए, करीब करीब 70 दिन आपके पास बचे हुए हैं। दिसंबर के अंदर 10 या 15 दिसंबर के आसपास आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं 70 दिन का समय है। अब ऐसे में 70 दिन के अंदर इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। इसके जो एंटायर सिलेबस को कवर करना अपने आप में बड़ा टास्क है। यहाँ पे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना, थ्योरी को अंडरस्टैंड करना, पीवाईक्यूज करना, अपने आप में ये बड़ा टास्क है। लेकिन डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना है। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपको उनको फॉलो करना है। मैं गारंटी लेता हूं सिलेबस पूरा करवाऊंगा, जस्ट लाइक द इनकम टैक्स। आप सभी ने देखा, हमारा इकलौता चैनल है जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए इनकम टैक्स के ऊपर इतना एफर्ट डाल रहा है और रेगुलर बेसिस पे आपको दबा करके कंटेंट मिल रहा है। 50% से ज्यादा इनकम टैक्स में कंप्लीट करा चुका हूं और मेरी कोशिश रहेगी हम लोग अगले अक्टूबर के मिड तक हम अपने एंटायर सिलेबस को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और मेरी कोशिश ऐसी है कि अगले 60 दिन के अंदर मैं आपको ये जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसको पूरा पढ़ा दूं और रिवीजन भी करा दूं। बस इस जर्नी में आप सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। 70 दिन आपके पास बचे हुए ना, तो 70 दिन में क्या क्या चीजें आपको करनी है। देखिए, सबसे पहले इन 70 दिन के दरमियान आप लोग ये समझिए कि आपका सिलेबस क्या है। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, इसका सिलेबस क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये आपका डीएससी का पेपर रहने वाला है, डिसिप्लिन का पेपर रहने वाला है। आप लोग मान के चले आपके कितने क्रेडिट का पेपर रहता है, ये आपके 4 क्रेडिट का पेपर रहता है। फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये पेपर आपको 90 मार्क्स दिला सकता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, 90 नंबर के पेपर के अंदर स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। और आप सभी को पता है ये जो 90 नंबर है, इनको यहां पे टोटल 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताता चलूं, यहां पे केवल और केवल 6 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर डाले गए हैं। ये काफी अच्छी बात है। जैसे अगर आप इनकम टैक्स की बात करते हैं, करीब 14 चैप्टर बनते हैं इनकम टैक्स के अंदर। 5 यूनिट के अंदर 14 चैप्टर है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है, यहां पर आपको 5 यूनिट के अंदर केवल और केवल कितने चैप्टर बनते हैं, 6 चैप्टर बनते हैं। लेकिन अब यहां पे आपको इतना ज्यादा भी खुश होने की जरूरत नहीं है। अपने आप में चैप्टर जो 6 चैप्टर हैं काफी लेंथी चैप्टर हैं, काफी बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो आपको समझना है सबसे पहले, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसके सिलेबस को समझना है। आप लोगों का
टारगेट क्या है? आप लोगों का टारगेट है दिसंबर 2025 के एग्जाम। तो आपको 2025 का लेटेस्ट सिलेबस ही अंडरस्टैंड करना है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स टोटल 5 यूनिट है। पहली यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन यूनिट रहेगी, याद रखिएगा, और ये केवल और केवल आपके पेपर के अंदर 10% कंट्रीब्यूट करेगी। देखिए पेपर अगर आपके 90 नंबर का है तो 90 का 10% कितना होगा? 9, यानी कि 9 नंबर की यूनिट आएगी आपका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर केवल और केवल आपको थ्योरी देखने को मिलेगा। ये भी मैं आपको कराने वाला हूं, क्लियर है? थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। अगर आप लोग यूनिट 2 की बात करते हैं तो मैं इसको स्टार मार्क करूंगा। करीब करीब आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, बजटरी कंट्रोल और दूसरा क्या है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये आपके 2 चैप्टर हैं। वैसे ये यूनिट का नाम है बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 40% पेपर का कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप लोग 90 का 40% निकालते हैं, 18 दूनी 36, करीब करीब कितने नंबर बनते हैं? 36 मार्क्स बनते हैं। माने अकेली यूनिट 2 आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कितने मार्क्स दिला सकती है? 36 नंबर दिला सकती है। इसके बाद यूनिट 3 का टाइटल क्या रहने वाला है? मार्जिनल कॉस्टिंग रहने वाला है। इसको कई कई किताबों के अंदर पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो है, मार्जिनल कॉस्टिंग हो चाहे पीवीआर हो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 20% कंट्रीब्यूट करेगी। 20% बोले तो आपका करीब 18 नंबर। अगर आप लोग अगली यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 4, ये आपका डिसीजन मेकिंग रहेगा। ये भी आपका 20% कंट्रीब्यूट करेगा, माने 18 नंबर यहां पे इस यूनिट के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। और जो 5वीं यूनिट रहेगी वो आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट से जुड़ी हुई है, जो 10% कंट्रीब्यूट करेगी। करीब करीब कितने नंबर हो जाएंगे? आपके 9 नंबर हो जाएंगे। अगर आप लोग देखेंगे 18, 36 और आपका 9, 9, 18, ठीक है, कितना हो गया? 90 नंबर हो गया। माने अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसा टोटल करके आपका पूरा पेपर कितने का रहेगा? 90 मार्क्स का रहेगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे मेजर यूनिट कौन कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट कौन कौन सी है, तो मैं आपको कहूंगा सबसे पहले नंबर पे आप लोग देखिए, ये आपकी यूनिट नंबर कौन सी है? दूसरी रहने वाली है। फिर आप लोग यूनिट नंबर तीसरी और यूनिट नंबर चौथी। अगर आप लोग इन तीनों यूनिट को केवल तैयार कर लेते हैं तो आप लोग ये मान के चलिएगा आपका 36 और प्लस में कितना हो गया? आपका 36, 3 3 6 6 6 12, यानी कि 72 नंबर का काम आपका हो सकता है 90 के अंदर से, अगर आप लोग केवल 3 यूनिट को तैयार कर लेते हैं। इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है? और इन तमाम 5 यूनिट के अंदर कितने चैप्टर बनने वाले हैं मैंने आपको पहले बता दिया। टोटल कितने चैप्टर बनेंगे? 6 चैप्टर बनेंगे। तो यहां से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर 5 यूनिट रहेंगी। 5 यूनिट का टाइटल आपको समझ में आया, परसेंटेज मैंने आपको बता दिया है और परसेंटेज का मार्क्स मैंने आपको बता दिया है, कौन सा यूनिट आपका एग्जैक्टली कितने मार्क्स का रहेगा। क्लियर? जब आपको एक बार सिलेबस समझ में आ जाता है तो अब मैं आपको बताने वाला हूं एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम कितनी क्लासेस लेके आएंगे, कितनी क्लासेस के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, कितनी क्लासेस लगेंगी, कितने चैप्टर आपको देखने को मिलेगा और कितने समय में हमारा 70 दिन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा। पहले आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टोटल कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। क्लियर? कितने चैप्टर हैं आपके? 6 चैप्टर हैं, जो कितने नंबर आपको दिला सकते हैं? फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 90 नंबर दिला सकते हैं। मैंने आपको बताया 5 यूनिट आप सभी के सामने है। अब आपको ध्यान क्या देना है? पहली चीज आपको सिलेबस समझ में आ गया। सिलेबस के अंदर चैप्टर और चैप्टर के अंदर हमारी क्लासेस कैसे रहेंगी ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। क्लासेस कब से मिलेंगी? सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सर इस सब्जेक्ट को लेकर के रेगुलर क्लासेस, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं क्लासेस कब से मिलेगी? कब से का मतलब है रेगुलर क्लासेस, ठीक है ना? तो आप लोग ये मान के चले आज 19 तारीख है, आपको 20 तारीख से रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। माने आप लोग क्या कह सकते हैं? 20 सितंबर 2025 से आपको हमारे चैनल के ऊपर जस्ट लाइक द इनकम टैक्स रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। हो सकता है एक दिन के अंदर आपको 2 क्लास भी मिल जाए, कभी कभी 3 भी मिलेंगी, कभी कभी 1 क्लास भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको गारंटी इतना दे सकता हूं, एंटायर सिलेबस को मैं आने वाले 55 से और 60 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। जो 15 दिन का समय आपके पास बचेगा उसमें आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। 70 दिन का आपका यही रोड मैप रहने वाला है। क्लियर? तो सिलेबस आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है? ये सिलेबस अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आपको ध्यान क्या देना है? नंबर ऑफ चैप्टर्स। देखिए ये आपका पहला चैप्टर है, ये आपका दूसरा चैप्टर है, ये आपका तीसरा चैप्टर है, ये आपका चौथा चैप्टर है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर
6। तो ये कितने चैप्टर हो गए टोटल? मैंने बताया था कितनी यूनिट्स हैं, ये आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं, ठीक है ना। कितनी यूनिट आपकी? 5 यूनिट है। और चैप्टर कितने हैं बच्चा? मैंने अभी अभी बताया आपको कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं। अब इनके अंदर से भी बड़ा टास्क ये है कि आप लोग पहले अगर थ्योरी पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम हमारे चैनल के ऊपर सबसे पहले क्या कवर करेंगे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कवर करेंगे, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? पीवीआर कहते हैं। क्लियर है? आप लोग क्या कहेंगे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्लियर है? जिसको आप लोग एक और नाम से जानते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो जितने भी बच्चों के सिलेबस के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से चैप्टर है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब भी क्या रहने वाला है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है करीब करीब 15 क्लासेस मेरे को लग जाएंगी इस चैप्टर को करने में। अब काफी बच्चों के डाउट हो गए, सर इतनी ज्यादा क्लासेस? तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके बिल्ड करने वाला हूं। कोई भी चैप्टर हो सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे अलोंग विद जितने भी इलिस्ट्रेशन आपके दिए हुए हैं आपकी किताब के अंदर उनको करेंगे। प्लस में हम लोग पीवाईक्यूज को भी करने वाले हैं। माने मैं कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आपको परेशानी खड़ी कर सकती है। सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा और ये सारी चीजें हम लोग निपटा देंगे 15 दिन के अंदर। ये आपकी वन ऑफ द डिफिकल्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट यूनिट रहने वाली है, चैप्टर रहने वाला है प्रॉफिट पीवीआर रेशियो। क्या कहते हैं आप लोग इसको? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसके अंदर 15 क्लासेस मेरे को बराबर लगेंगी और इसी को हम लोग नंबर 1 पे कवर करने वाले हैं। नंबर 2 पे आपको क्या कवर करना है? आपको बजटरी कंट्रोल करना है। सिमिलर मैनर में मेरे को 15 क्लासेस यहां पे लग जाएंगी, माने 15 + 15 टोटल 1 महीना मेरे को इन 2 चैप्टर को कवर कराने में लग जाएगा, जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 36 मार्क्स दिला सकता है। क्लियर? 40% आएगा। 1 महीने में इतना काम करा दूंगा, 36 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे और जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा आप लोग जानते भी हैं। अगर आप लोगों को पिछले सेमेस्टर में हमारे चैनल से हेल्प ली होगी, वन शॉट पढ़ा होगा, तो आप लोग इस बात को भली बात ही जानते होंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे बच्चा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तीसरे नंबर पे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ेंगे। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मार्जिनल कॉस्टिंग को इकट्ठा करके प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के अंदर डाला गया है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को सबसे पहले पढ़ाऊंगा, फिर सेपरेटली जो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो एक आपका टॉपिक है या चैप्टर है उसको हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। करीब करीब 1 वीक 8 क्लासेस मेरे को लग जाएंगी इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते। और अगर आप लोग चौथे नंबर पे बात करते हैं तो चौथे नंबर पे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पढ़ेंगे। इसको भी लेकर के करीब करीब 8 क्लासेस मेरी लग जाएंगी। और अगर आप लोग आगे देखते हैं डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो 7 क्लासेस लग जाएंगी। और अगर आप लोग रेलिवेंट कॉस्टिंग की बात करते हैं तो मेरे को 5 क्लासेस लग जाएंगी। अगर आप लोग देखेंगे तो करीब करीब 55 से 60 दिन के अंदर हमारे 6 के 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया रेगुलर क्लासेस आपको कब से मिलेंगी? 20 सितंबर 2025 से मिलेंगी। क्लियर है? सितंबर का मतलब यही महीना है। कई बार क्या होता है मेरे से गड़बड़ हो जाती है कंफ्यूजन के टाइम पे, तो सितंबर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 20 सितंबर से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इन क्लासेस के हमें नोट्स साथ साथ मिल जाएं तो आप लोगों को वीडियो के नीचे दबा के कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो क्लासेस के साथ साथ मैं टीम से बोलूंगा कि जैसे ही क्लास अपलोड होगा आप उनके नोट्स साथ साथ यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। ठीक है, वहां से आप लोग इजीली तमाम नोट्स को क्या कर पाएंगे? डाउनलोड कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अगले 60 दिन में आप सभी के साथ रहने वाला हूं, किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा? सर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें कर रहे हैं, यही आपका सब्जेक्ट है जो इनकम टैक्स के बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहां पे सबसे पहली बात आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सिलेबस अंडरस्टैंड करने के बाद आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ चैप्टर्स के ऊपर। ठीक है, आप लोग क्या कह सकते हैं कि सर हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं और उनका 70 दिन का रोड मैप क्या रहने वाला है। क्लियर है? मैंने अभी अभी आपको बताया 70 दिन का रोड मैप क्या रहेगा हमारा और हम किस तरीके से आपके एंटायर सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है, आपको नोट्स कहां से मिलेंगे। ठीक है, इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो क्लासेस आपको मिलने वाली हैं यानी कि जो
रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी। इन क्लासेस के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, हम आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, हम तमाम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, प्लस में इलिस्ट्रेशन, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका इलिस्ट्रेशन कवर होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे PYQs को भी कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में, नोट्स आपको समझ में आ गया है। आपको लेक्चर लगाना है, उसके बाद नोट से रिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि सर हमें किताब कौन सी लेनी है। क्लियर? अगर आप लोग किताब लेना चाहते हैं, सर कौन सी किताब लें जो हमारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बेस्ट रहने वाली है, इस मुद्दे पर मैं अभी आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट बात और आप बताइएगा, इस 70 दिन के दरमियान कितनी क्लासेस आप लोग चाहते हैं। मेरे से चाहेंगे तो मैं 5 क्लासेस भी अपलोड कर सकता हूं, लेकिन मेरा टारगेट यह है कि मिनिमम हम एक दिन के अंदर 2 क्लासेस अपलोड करें। तो आपको बताना है, एक क्लास हमें पढ़ना है, ठीक है ना, या फिर 2 क्लास, सॉरी डे नहीं है, पर डे आपका आएगा। यानी कि हम लोग कहने वाले हैं एक क्लास आपको चाहिए पर डे, या फिर आपको 2 क्लास चाहिए। ये चीजें आपको कमेंट करके जरूर बतानी है। आपके कमेंट के हिसाब से ही चीजें डिसाइड होंगी, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में देना है। ठीक है, बाकी इनकम टैक्स की क्लासेस आपकी चल रही है, ये भी थोड़ा ध्यान देना है। इस सब्जेक्ट के साथ आपको मैनेज क्या करना है, आपको अपने इनकम टैक्स को भी मैनेज करना है, जो ऑलरेडी चैनल के ऊपर चल रहा है। 50 से ज्यादा क्लासेस मैं कवर करा चुका हूं। 1-1 घंटे की क्लासेस होती हैं, आधे-आधे घंटे की, 45 मिनट्स की भी क्लासेस होती हैं, लेकिन हम लोग वहां पे भी काफी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे चैनल से पढ़ रहे हैं, उनके रिस्पॉन्स से, फीडबैक से पता चल रहा है कि चीजें उनको स्मूथली समझ में आ रही है। मेरी कोशिश इस सब्जेक्ट को लेकर के भी यही है कि हम लोग कोशिश करें एटलीस्ट हमारे चैनल से मैक्सिमम ऐसे बच्चे हो जो इस सब्जेक्ट के अंदर मोर देन 90% स्कोर करें, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे। चीजें कोई भी बाहर नहीं आएगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। कोई भी चीज आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपका छूट जाएगा। तो जितने भी, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये जितने भी क्लासेस मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, ये तमाम क्लासेस आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये आपकी जो क्लासेज हैं ये यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। माने स्पेशल किस लिए डिजाइन की गई है, उसी हिसाब से आपके सिलेबस को कवर कराया जाएगा। जैसा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम आते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर आते हैं, ठीक है, हम किसी CA के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, CMA के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, CS के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। These are कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का अपना एक पैटर्न होता है जो आप यहां पे यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं। मेक श्योर करके आप लोग इस चीज को जरूर अपनी कंसीडरेशन में डाल लीजिएगा। तो यहां से आपको क्लैरिटी मिला या नहीं मिला, मेरे को बता दीजिए। नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या क्या रहेंगे, कितनी कितनी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है, इतनी समझ में आ गया। कौन कौन सी यूनिट रहेगी, उनका परसेंटेज क्या रहेगा, क्या क्या रोड मैप रहेगा, 70 दिन में क्या आपको करना है, ये सारी बातें आपको क्लियर रही होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात की सर किताब कौन सी खरीदनी है, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के बच्चे हो, आपको केवल एक ही नाम मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं तो आप लोग MN अरोरा की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हिमालय पब्लिकेशन की किताब है, ये लेटेस्ट एडिशन है, और इसका फोटो मैंने इसीलिए लगवाया है ताकि बच्चे इसको देख करके, और जब आप लोग किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में जाते हो तो आप लोग लेटेस्ट किताब को ही लीजिएगा। ठीक है, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के बच्चे हो, आप इस किताब को खरीद सकते हैं। 2025-26 के सेशन के लिए ये आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। क्लियर? तो जितने भी डाउट थे माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के इस सब्जेक्ट को लेकर के वो क्लियर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे इंतजार कर रहे थे इस सब्जेक्ट को लेकर के, आप सभी का इंतजार खत्म रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, देखिए अगर आपको कोई कमी लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए करें। एक कमेंट आपका आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स को काफी बेटर करा सकता है, उनके अंदर चेंजमेंट करवा सकता है, एडवांसमेंट करा सकता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो यार थोड़ा सा अप्रिशिएशन हमें भी चाहिए, तभी हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं ऑफलाइन को छोड़ करके ऑनलाइन के अंदर आप सभी के लिए अमेजिंग लेक्चर डिजाइन कर पाऊंगा। तो दैट इज, आप लोग कह सकते हैं ना, दिस इज माय कंसीडरेशन, ये मेहनताना आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी की हेल्प से वंस अगेन हमने अपने चैनल के ऊपर 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, उस चीज के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूं एग्जामिनेशन के टाइम पे हम लोग आपके सिलेबस के साथ साथ हमारे चैनल के ऊपर नवंबर दिसंबर के अंदर 50K के टारगेट को भी हिट करेंगे। इसमें आप सभी को मेरा साथ देना
करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन आपको ये पसंद आया होगा, अनाउंसमेंट अच्छा लगा होगा। चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। जब तक मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग। अगले पार्ट की